नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय देव में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से विंटर स्पेशल रेसिपी। इस लड्डू का अगर आप एक बार खा लेंगे तो आपके जोड़ों में दर्द, हड्डियों में मजबूती। इस लड्डू को आप इम्यूनिटी बूस्टर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस रेसिपी के लिए हम यहाँ पे 2 छोटे चम्मच घी ले लेंगे। इस रेसिपी में हम थोड़ा घी का इस्तेमाल कम करेंगे। घी को अच्छी तरह पिघला लेंगे। और अगर आप कप के हिसाब से देखें तो मैंने यहाँ पे आधी कप घी लिए। हमारा घी अच्छी तरह पिघल चुके हैं और मैंने यहाँ पे घर का बनाया हुआ घी लिए। अब हम यहाँ पे आधी कप गोंद लिया है, तो हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालेंगे और फ्राई करते जाएंगे। गैस को हमें धीमे ही रखना है। गोंद को लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये अच्छे से सीखते भी नहीं है और कई बार चिपक भी जाते हैं आपस में। आप देख सकते हैं कितने फूले फूले गोंद है। एक घंटों में भून कर तैयार हो जाती है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, हमारे गोंद भूनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह हम दूसरी बार भी तल कर तैयार कर लेंगे। गोंद से हड्डियों में मजबूती आती है और साथ ही जोड़ों में जो दर्द होती है ना, घुटनों में भी कह सकते हैं कि जो घुटनों में दर्द होती है उससे भी काफी फायदा मिलती है। तो गोंद तो सर्दियों में जरूर खानी चाहिए, लेकिन अगर आप बाजार से गोंद लाए उसके बाद में एक बार जरूर छांट लें, क्योंकि उसमें कंकर और पेड़ों की जो टहनियाँ होती है ना, वो जरूर होती है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आधी कप गोंद में आधी कप घी लिया था, जो तलने के बाद में इतना बच चुका है। 1/4 कप बची हुई है अभी भी। तो हम इसी में ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेंगे। मैंने यहाँ पे आधी कप मूंगफली ली है, साथ ही हम लेंगे आधी कप काजू, आधी कप बादाम। वजन से देखे तो सारे हमने जो भी ड्राई फ्रूट्स लिए 50-50 ग्राम है। अगर आपको इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर दे और चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि जब तक इसका कलर सुनहरा ना हो जाए। ड्राई फ्रूट्स भून लेने से इसमें से बहुत अच्छी फ्लेवर भी आती है, साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यानी लड्डू का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया आएगी और हमारे जो लड्डू है वो भी लंबे समय तक चलेगी। तो आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स का कलर ब्राउन हो गई है, यानी इसका कलर जो है हल्का चेंज होने लगी है। इस स्टेज पर हमें ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेनी है। अब हम इसमें किशमिश को डाल देंगे। किशमिश को भी लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे, यानी कि जब तक कि ये किशमिश अच्छी तरह फूल ना जाए तब तक हमें इस किशमिश को भून लेना है। ध्यान रहे, गैस को हमें लो ही रखना है किशमिश को भूनते वक्त भी, नहीं तो किशमिश जो है बहुत ही जल्दी जल जाएगी। सकते हैं किशमिश कुछ ही सेकंडों में भुनना शुरू हो गई है, यानी कि फूलना शुरू हो गई है। तो जी हमारी किशमिश भी भूनकर तैयार है। तो चलिए इसे भी हम उतार लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिए नारियल का बुरादा। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है और आप चाहे तो जो घर में गोला या गिट बोलते हैं ना, उसको भी घिस कर ले सकते हैं। इसे भी हम लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए गैस को धीमा कर दें। और अगर आपका घी बहुत ही ज्यादा गर्म हो तो आप उसे ऑफ करके भी कर सकते हैं, क्योंकि मोटी तले की कढ़ाई है। इसे भूनने के लिए बहुत ज्यादा गर्माश की जरूरत नहीं है, ये कुछ सेकंड में भूनकर तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंडों में हमारा जो नारियल का कलर है ये भी चेंज हो चुके हैं, यानी हल्का बादामी कलर का हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे उतार लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसी कढ़ाई में आधी कप घी और डाल देंगे। घी को हम अच्छी तरह पिघला लेंगे। घी अच्छे से पिघल चुके। अब मैंने यहाँ पे लिया बेसन। मैंने यहाँ पे आधी कप बेसन लिया है, इसे हम डाल देंगे घी में। साथ में हम लेंगे आधी कप आटा। ये गेहूं का आटा है, नॉर्मल आटा, जो कि हम रोजाना रोटी बनाने का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो मोटी आटा भी पिसवा कर ले सकते हैं। अब हमें इस आटा और बेसन को लगातार चलाते हुए गैस को धीमे करके भून लेनी है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए या फिर इसमें से सोंधी सोंधी खुशबू ना आने लगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको गैस को धीमे रखकर ही करना है, नहीं तो ये जल्दी जल जाती है। और साथ ही लड्डू का जो टेस्ट है ना, वो हल्का सा कड़वेपन आएगी, क्योंकि जल्दी भुनने से क्या होता है, वो अच्छे से सिकाई नहीं हो पाती है और इस वजह से जल जाता है। कलर तो डार्क दिखता है लेकिन वो जल जाता है, इस वजह से होता है कड़वा टेस्ट। और अगर आप लगातार धीमे गैस पर थोड़ा टाइम लगाकर सेकेंगे तो इससे लड्डू लंबी समय तक चल भी जाएगी और उसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो और आपको ये जो गुठलियां दिख रही है, इसे लगातार चलाते भी रहे और हाथों हाथ इसे फोड़ते भी रहे। ये बहुत आसानी से फूट जाती है, आप देख सकते हैं।
हमने बेसन को लगातार चलाते हुए 18 मिनट तक भून लिया है। आप देख सकते हैं बेसन का जो कलर है ये बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और साथ ही इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, मिश्रण को किसी और बर्तन में ले लेते हैं। और आप चाहे तो इसमें भी लड्डू बना सकते हैं, लेकिन अगर आप गैस को बंद करें ना तो ये मोटी तले की कढ़ाई की वजह से ये बहुत ही जल्दी ठंडा नहीं होती, यानी इसे ठंडा होने में टाइम लगता है। तो आप इसे लगातार थोड़ी देर के लिए यानी कि 2 मिनट तक चलाते रहे ताकि ये कढ़ाई हल्का सा ठंड हो जाए, उसके बाद ही उसे छोड़े। नहीं तो है ना ये जो मिश्रण है हमारी कढ़ाई गर्म होने की वजह से ना अगर आप इस तरह से छोड़ देंगे तो ये जिस नीचे की तरफ से जल जाएगा। यहाँ पे हमारे गोंद ठंडे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक ग्लास ले लेंगे जिसका तला प्लेन हो, उससे ये दरदरा फोड़ेंगे। आज हम इसे बहुत ज्यादा नहीं फोड़ेंगे ताकि ये खाने में लड्डू का जो वाइट आता है ना वो आ जाए, उससे बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने आटा और बेसन के मिश्रण को इसमें उतार लिया है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स पाउडर को दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसे छान कर भी डाल सकते हैं, इससे एक दो जो बड़े बड़े टुकड़े आते हैं ना वो नहीं आएंगे। भुनी हुई नारियल का बुरादा इसे भी हम मिश्रण के साथ ही डालेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे इलायची पाउडर डालेंगे। अगर चम्मच से देखें तो 1 चम्मच है और मैंने यहाँ पे दरदरा कूटकर 10-12 इलायची को ले लिया। आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फ्राई की हुई किशमिश को डाल देंगे। आप चाहे तो किशमिश को कच्चा भी डाल सकते हैं, किशमिश कच्चा भी खाने में बहुत ही मीठा लगता है। हमने यहाँ पे गोंद को दरदरा कूटकर तैयार कर लिया है, इसे भी हम मिश्रण के साथ ही डाल देंगे। मिठास के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी को पीस कर ले लिया है। आप चाहे तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वजन से देखें तो 150 ग्राम लिया है। मीठा आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हाथों की सहायता से सारे सामग्री को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो किसी चम्मच की सहायता से भी कर सकते हैं। आज की रेसिपी में हमने बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया है। वैसे देखी जाए तो 1 कप घी में हमने यहाँ पे सारे सामग्री बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे सारे मिश्रण बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिश्रण ले लेते हैं और लड्डू बना लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा छोटी साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार छोटा या फिर बड़ा या फिर मीडियम किसी भी तरह के बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसे बांधना यानी लड्डू बांधना कितने आसान है। हाथों की सहायता से हल्के हाथों से दबाए ना तो ये आसानी से बन जाती है। तो आप देख सकते हैं बातों बातों में हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। तो है ना लड्डू बांधना कितना आसान है। तो चलिए सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप इस लड्डू को 2 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।